जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज के इस सेशन में आप लोगों के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन को मिलाकर एक छोटा सा टेस्ट लेकर आए हैं। तो साथियों, आप लोग आज के इस टेस्ट को पूरा ध्यान से लगाइए और कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं ये आप सभी को सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चले साथियों, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जंतर मंतर का निर्माण किया था अकबर ने, शाहजहां ने, शिवाजी ने या फिर डी महाराजा जय सिंह ने। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है और साथियों आप सभी को बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर देना है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कीजिए। अगर आपको साइंस का प्रैक्टिस सेट डेली चाहिए तो आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को देखिए, और अगर आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट चाहिए जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस हर टाइप के क्वेश्चन मिले, तो ये आपके लिए 8 बजे की क्लास है। और क्लास का पीडीएफ जो है आंसर के साथ में एप्लीकेशन पर दिया जा रहा है। एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और ये आप लोग नंबर लिख लीजिए 9631887058। कोर्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो साथियों, जंतर मंतर की बात करें तो इसका निर्माण किया था महाराजा जय सिंह ने। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, महाराजा जय सिंह ने। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाइए, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? चलिए क्वेश्चन 2 के लिए बताइए आंसर। आपका प्रयास होना चाहिए कम से कम क्वेश्चन गलत होने का, इसलिए आप लोग ध्यान से आंसर कीजिएगा। तो साथियों, महात्मा गांधी की बात करें तो अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जिन्होंने भी लगाया है आपका बिल्कुल सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, इन्होंने ही 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। पूछा जाता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। दादा भाई नौरोजी की बात करें, इन्हें भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? चलिए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको क्या करना है, कॉपी में लिखते चलना है। इससे आपका खुद का नोट्स तैयार होगा और ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प। अगला क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? चलिए क्वेश्चन 3 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और साथियों, प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको कॉपी में लिखते चलना है। इससे आपका खुद का नोट्स तैयार होगा और ये नोट्स आपको एग्जाम में काफ़ी हद तक मदद करेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग नोट्स ज़रूर तैयार कीजिए। तो देखिए, साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन जो है ये बम्बई आया था 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को। तो भारत में कब आया था? तो 1928 आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। लेकिन इस साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ था। क्यों? क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका भारी विरोध हुआ था साइमन कमीशन का। तो याद रखिएगा पूरा डेट 3 फरवरी 1928 को। एक डेट है 1942, इसमें कौन सा आंदोलन हुआ था? तो हमने कल भी आपको बताया था, भारत छोड़ो आंदोलन। आप लोग भी साथ में लिखते चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी ने एक नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा। ठीक है, लिख लीजिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। 1939 की बात करें तो इसमें सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने एक काम किया था। क्या किया था? तो याद रखिएगा 1939 में एक संगठन की स्थापना की जाती है। कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। कब? तो 1939 में। ये सभी डेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आप लोग लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लगाइए इसका आंसर क्या होगा। और साथियों, अगर आप लोग सच में बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं और इस बार 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको अभी से तैयारी में लगना होगा, क्योंकि बाद में फिर आपके पास तैयारी करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं होगा। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लगिए और जिन्होंने बिहार पुलिस का कोर्स नहीं लिया है फटाफट से आ जाकर आप लोग ले सकते हैं। अभी सीमित समय के लिए ऑफर है, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है। तो पीछे जो हमने आपको नंबर बताया उस नंबर पर आप मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? तो याद रखिएगा 1929 में। 1929 में होता है लाहौर अधिवेशन। ध्यान से सुनिएगा, यह क्वेश्चन भी आता है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा साथियों, 1917 में क्या हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह। जो भी ऑप्शन में डेट होगा हम सबको बताते चलेंगे, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, और यह महात्मा गांधी का भारत में पहली बार सत्याग्रह था चंपारण में। 1911 में क्या हुआ था? तो जैसे कि अभी आप सभी जानते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ पर है? नई दिल्ली। लेकिन पहले जो है भारत की राजधानी दिल्ली में नहीं था, कलकत्ता में। कहाँ पे था? कलकत्ता में। तो कलकत्ता से जो दिल्ली को राजधानी बनाया गया, इसकी घोषणा 1911 में किया गया था, और दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1912 में। यानी कि राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में होती है और बनाया गया था 1912 में। बाकी 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। क्वेश्चन 5, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, अभी हमने आपको बताया, इसका आंसर 1911 या 1912 होगा, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। तो ये तो आपका होगा नहीं। बंगाल विभाजन हमने आपको कई बार बता रखा है कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। किसके समय में? करजन के समय में। खिलाफत आंदोलन भी नहीं होगा, इसका आंसर है जालियांवाला बाग त्रासदी, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना होती है, पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919। आप लोग लिख लीजिए, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? बेसिक क्वेश्चन है और आपको ये आना चाहिए। अच्छा, वंदे मातरम क्या है? तो भारत का ये राष्ट्रीय गीत है, और इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और एक भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, जन गण मन। इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन के रचयिता है। देखिए, वंदे मातरम की बात करें, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? तो नोट कीजिए, 1896 में एक कलकत्ता अधिवेशन होता है कांग्रेस का। उसी अधिवेशन में ये वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, और जन गण मन को पहली बार 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 7, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए, आईएनसी की स्थापना यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में हमने आपको काफ़ी बार बता रखा है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है बम्बई में, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? WC बनर्जी, जिसका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1885 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 9, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए?
तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इन्हें सीमांत गांधी या फिर और क्या बोला जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? चलिए 10 के लिए बताइए आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ था और ये 1945 में जाकर समाप्त हुआ था और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। इसको कॉपी में लिख लीजिए, विंस्टन चर्चिल। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब होती है? तो 1914 में और ख़त्म हुआ था 1918 में, और दूसरा वाला 1939 से 45। क्वेश्चन 11, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनवाई थी? टीपू सुल्तान जो है ये मैसूर का शासक था। कहाँ का? मैसूर का शासक था और इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनवाई थी। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, श्रीरंगपट्टनम में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब होती है? तो डेट लिख लीजिए, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। किस युद्ध में? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो इसका आंसर श्रीरंगपट्टनम। क्वेश्चन 12, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, बस आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो यहाँ से आपको और भी इम्पोर्टेंट पुस्तक बताते हैं जो कि इस बार भी एग्जाम में पूछा गया था। इस बार एग्जाम में आया था अल हिलाल। अल हिलाल, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अल हिलाल। जो पुस्तक है या पत्रिका है, इसके कौन है संपादक? तो अबुल कलाम। ठीक, अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगर आपसे पूछे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और एपीजे अब्दुल कलाम ये अलग है। एपीजे अब्दुल कलाम ये अलग है और अबुल कलाम आज़ाद अलग है। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है। एपीजे अब्दुल कलाम की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, अबुल कलाम आज़ाद की। एक क्वेश्चन और बताते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन आता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये जो बुक है ये किसकी बुक है? कॉपी में लिख लीजिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक है। क्वेश्चन 13, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष। 14, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? चलिए बताइए 14 के लिए आंसर। और देखिए हम आपको ये भी बोलते हैं कि साथ में लूसेंट बुक को रखिए। जो थ्योरी वाली नीली वाली लूसेंट बुक है उसको कम से कम पढ़िए। ठीक है, डेली आपको पढ़ना है। समझ ना आए फिर भी आपको पढ़ना है। उससे होगा क्या, कहानी समझ में आएगा और यहाँ जब क्वेश्चन कराएंगे तो और भी आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए एक चैप्टर नहीं, कम से कम आधा चैप्टर भी अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब? तो 1857 की जो क्रांति होती है इसी के बाद, यानी कि 1858 में। क्वेश्चन नंबर 15, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली, यानी कि जो गांधार कला शैली है ये किसके समय में इसका उद्भव अधिक हुआ था, यानी विस्तार हुआ था? इसका आंसर है कुषाणों के समय में। किसके समय में? कुषाणों के समय में। क्वेश्चन 17, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चलिए बताइए 17 के लिए आंसर क्या होगा फटाफट से। तो आइए सभी कथन को ध्यान से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन क्या है, इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, यहाँ पे असत्य पूछा गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, यह भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये बिल्कुल गलत है।
ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है ये एक विधि द्वारा होता है और उस विधि का नाम है अनुपातिक मत प्रणाली। ठीक है, अनुपातिक मत प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत हर प्रकार के सदस्य इसमें मतदान में भाग लेते हैं। यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदनों के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा कि बताइए उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन संबंधी व्यवस्था है किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया है। तो अभी नोट कीजिए आप लोग, अनुच्छेद 66 है जिसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 66 में। क्वेश्चन 18, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है कितने दिनों तक या फिर महीनों तक। देखिए हम आपको पूरा डिटेल में बता रहे हैं इसलिए ध्यान से सुनिए और बार बार बोलते हैं आप लोग खुद का नोट्स तैयार कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14 दिन तक। मान लीजिए अगर कोई बिल है लोकसभा में वो बिल पास हो जाता है तो राज्यसभा जो है इसे कितने दिन तक रोक सकता है? 14 दिन तक। अच्छा, राज्यसभा की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है राज्यसभा जो है ये दोनों में से यानी लोकसभा और राज्यसभा में से राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है और इसका अगर सदस्य बनना है तो उम्र चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, और अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है इसको निम्न सदन कहा जाता है, इसके लिए अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो उम्र चाहिए 25 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 19, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है किसमें? बताइए। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है तो संशोधन की जो प्रक्रिया है इसके बारे में भाग 20 में बताया गया है। जो संविधान का भाग 20 है इसमें बताया गया है संशोधन के बारे में। और अनुच्छेद पूछे तो आर्टिकल 368 यानी आर्टिकल 368 और भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया में बताया गया है और ये विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी ला सकता है। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? देखिए वर्तमान में भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट है तो 25 हाई कोर्ट में से इन चारों ऑप्शन में से जो दिया है इलाहाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी और महाराष्ट्र, इसमें से कौन सा एक हाई कोर्ट है जो कि एक से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए काम करता है? तो ऑप्शन के हिसाब से चले तो आपका ये गुवाहाटी हाई कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत में अभी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम का क्षेत्र आता है गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत में। क्वेश्चन 21, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन 21 बताइए। देखिए अगर इसमें आपको समझ में ना आया हो तो बताते हैं। जैसे कि बिहार की राजधानी पटना में है और हम लोगों का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? पटना में है। ठीक है, जिसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। तो ये जो बिहार का जो हाई कोर्ट है ये खुद का अपना हाई कोर्ट है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए अगर असम की बात करें, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मिजोरम, इसके पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है। ये किस पर निर्भर है? तो गुवाहाटी में एक हाई कोर्ट है। ठीक है, गुवाहाटी में हाई कोर्ट है, इसी के अंतर्गत असम भी आता है। गुवाहाटी आपका असम के ही अंदर में आएगा। तो असम के अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम ये गुवाहाटी के अंतर्गत में आता है। तो अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद आता है तो ये आपका जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ये हम बता चुके हैं, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय इसी में। और वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है कौन बने हैं? तो 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना। नोट कीजिएगा। ठीक है, संजीव खन्ना। क्वेश्चन 22, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। किस चीज़ का अधिकार नहीं देता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का। बिल्कुल सही है, तो देता है। राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति का ये गलत है। राज्य की मुख्यमंत्री का नियुक्त जो है ये राज्यपाल करता है। जिस प्रकार से लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करता है, उसी प्रकार राज्य की जो मुख्यमंत्री है राज्यों में
इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये आपका सही होगा, ये राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है। ठीक है, बाकी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, बिल्कुल सही है, यानी थल सेना, नौसेना जो होता है, 3 सेना होते हैं, आप सभी जानते हैं कौन कौन, थल सेना, नौसेना और आपका कौन सा, वायुसेना। तीनों के कमांडर कौन होते हैं, राष्ट्रपति। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब आया था? तो भारत के संविधान में जो पहली बार संशोधन किया गया था ये 1951 में किया गया था और इसी के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आप सभी जानते हैं कि जिस समय संविधान लागू हुआ था 8 ही अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 है, तो 8 से जो 12 हुआ इसमें 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था जो कि भूमि सुधार से संबंधित था। क्वेश्चन 24, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। देखिए, सिक्किम की बात करें तो ये सबसे पहले एक संशोधन होता है संविधान में 35वां, तो 35वां संविधान संशोधन होता है 1975। इसी के द्वारा सिक्किम जो है ये सह राज्य का दर्जा प्राप्त करके ये भारत के अंदर आया था, यानी सिक्किम को पहले सह राज्य का दर्जा मिला था 35वां संशोधन 1975 के तहत। बाद में फिर से एक 36वां संशोधन होता है, 36वां संशोधन होता है जिसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था। ठीक है, 36वां संशोधन से बना था 22वां राज्य, तो सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य है। आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए 35वां दिया है तो ये भी आपका सही है। अगर ऑप्शन में 36वां होता तो आपको 36वां आंसर करना पड़ता, क्योंकि 35वें के द्वारा सह राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है, और 36वें के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा। तो ऑप्शन में तो 36वां नहीं है, आंसर हम लोग क्या करेंगे, 35वां। क्वेश्चन 26, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंचायती राज से संबंधित जो समिति थी ये बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज की बात कही थी। अच्छा, पंचायती राज की बात करें तो ये सबसे पहले देश में सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था, तो राजस्थान में। अब राजस्थान के अंदर कहाँ पर, ये भी पूछा जाता है डीप में, तो राजस्थान के नागौर में। राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की शुरुआत होती है, किस तिथि से, तो लिख लीजिए 2 अक्टूबर 1959 से। तो राजस्थान जो है पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य बनता है और दूसरा राज्य लागू करने वाला आंध्र प्रदेश बनता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज के लिए कौन सी अनुसूची है वर्तमान में, तो 11वीं अनुसूची, यानी 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल की बात करें तो 243 से लेकर 243 ओ तक, यहाँ तक में क्या है, तो यहाँ तक में आपका पंचायती राज से संबंधित बातें बताई गई है। इसमें किसमें, तो आर्टिकल 243 से 243 ओ, अनुसूची 11वीं और भाग पूछे तो भाग 9। ठीक है, आप सभी जानते हैं संविधान में भाग होते हैं, अनुसूचियाँ होती है और अनुच्छेद होते हैं। तो पंचायती राज के लिए भाग 9, अनुसूची 11वीं और आर्टिकल 243 से 243 ओ। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग बताइए आपने आज 26 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए। और जिन्होंने बिहार पुलिस का कोर्स नहीं लिया है फिर से रिपीट कर देते हैं, फटाफट से जाकर आप लोग ले सकते हैं। नंबर लिख लीजिए 9631887058। इस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है।